नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग का चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझा रहा था। आज का क्वेश्चन नंबर है 12 एंड 13। मतलब आज मैं टोटल 2 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं। इस वीडियो को आप हमारी एबी क्लासेस ऐप पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर हमने कुछ लिंक दे रखी हैं, जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग की कंप्लीट सिलेबस की। वहां पर आप उस लिंक पर क्लिक करके थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी लेक्चर देख सकते हैं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लोज सिस्टम चेंज फॉलोइंग द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब जो प्रेशर एंड वॉल्यूम उसमें रिलेशन दिया है पीवी इक्वल टू 3, वेयर पी इज इन बार। मतलब पी की यूनिट दी है किसमें, बार में। बी की यूनिट दी है मीटर क्यूब में। जो रिलेशन दिया है उसकी यूनिट है, इसने यहाँ पर बता दी है। आगे बोला कैलकुलेट द वर्क डन। हमें वर्क डन निकालना है व्हेन द प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर में परिवर्तन होता है फ्रॉम 1.5 बार टू 7.5 बार। तो हमें वर्क डन निकालना है, ये समझ में आ गया। और जो गिवन है, जैसे P1 यहाँ पर गिवन है, P2 यहाँ पर गिवन है, एक रिलेशन गिवन है, ये हमें समझ में आ जाए कि क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लें। तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करके समझा देता हूँ। सबसे पहले जो रिलेशन दिया उसी को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जैसे जैसे डाटा दिया गया है। पी वी इक्वल टू दिया है 3.0 भी लिख सकते हैं। आगे दिया है, देखो यहाँ पर P1 दिया हुआ और P2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P1 इक्वल टू 1.5 बार। इसको यहाँ पर यूनिट चेंज ना करें, जहां पर मैं बताऊंगा वहां पर इसको यूनिट चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P2 इक्वल टू 7.5 बार। और हमें क्या निकालना, वर्क डन निकालना है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है आप जानते होंगे, जूल, किलो जूल, या फिर जूल को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर। तो इस तरह हमें यूनिट में देखना है, निकालना है। तो अब देखते हैं वर्क डन का फॉर्मूला हमें सबसे पहले याद होना चाहिए। तो वर्क डन जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि W इक्वल टू, इससे पहले भी न्यूमेरिकल मैंने बताए थे, उसमें भी समझाया था V1 और V2 का जो इंटीग्रेस जो लिमिट होती है, और क्या होता है P dV। ये पढ़ा होगा इंटीग्रेशन V1 V2 की लिमिट और P dV, ये आपने बड़े अच्छे से समझा होगा। इसमें V1 V2 हम देख रहे हैं हम क्या दिया है नहीं दिया, P यहाँ पर दिया है क्या नहीं दिया, P1 P2 दिए है। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि वर्क डन निकालना। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे उससे हमारा वर्क डन निकलेगा, वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया है, ये जो रिलेशन दिया है, इस रिलेशन को हमें समझना होगा, अदरवाइज हम इसमें वैल्यू ही ढूंढ नहीं पाएंगे कि कैसे हमें पुट करना है। तो इस रिलेशन को मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, उसको समझ लें। पीवी इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3, प्रोसेस हो रही 1 से 2। तो प्रोसेस अगर 1 से 2 रही तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और इक्वल टू कितना दिया 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर इस रिलेशन को थोड़ा सा चेंज करें कि इस टर्म के बराबर अगर हम 3 ले लें, क्योंकि दोनों टर्म के बराबर 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ऐसा क्या लिखते हैं, P1 V1 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ पर हमें V1 की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बटे P1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो 3 की जगह 3 लिख सकते हैं, और P1 की वैल्यू दी है कौन सी 1.5 बार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 1.5। अब यहाँ पर अगर वैल्यू निकालेंगे तो V1 इक्वल टू क्या वैल्यू निकलेगी, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और V1 किसमें मीटर क्यूब में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा V1 हमने कैसे निकाला। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे यहाँ पर, किसमें करेंगे, ए P2 V2 इक्वल टू 3 है, तो इसको ऐसा फिर से लिख सकते हैं हम, P2 V2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमें V2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3 बटे P2, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 3 बटे P2 की वैल्यू कितनी दी है 7.5 बार। तो कितना दिया 7.5 दिया। और यहाँ पर अगर हम इसको निकालेंगे तो जो मैंने डिवाइड करके वैल्यू रखी है उसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये दी है 0.4। तो इस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साफ सुथरा, V2 इक्वल टू 0.4
मीटर क्यूब। उम्मीद है V1 V2 की तो वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। मतलब इस फॉर्मूले के लिए हमने V1 V2 तो निकाल लिया। अब P की वैल्यू कहां से आएगी? तो P की वैल्यू भी इसी रिलेशन से आएगी। उसको भी आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे करते जाना। मैं साइड में इसलिए समझा रहा हूं कि मतलब एक ही पेज में आपको सारी वैल्यू समझ में आ जाए, इससे कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर मैं अलग से समझा देता हूं। यहां पर क्या दिया हुआ है? PV इक्वल टू 3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए फॉर्मूले के लिए? P की। तो यहां पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/V। उम्मीद है ये भी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। तो आप भाई स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यू निकाल के फिर से हम क्या करेंगे? अब वर्क डन निकालेंगे। तो अच्छे से लिखें, वी नो दैट। क्या लिखें? ऐसा, वी नो दैट, ऐसा लिखना है। और फिर क्या लिखना है? वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऐसा लिखना है, क्योंकि प्रोसेस किससे हो रही? 1 से 2 हो रही। अब इस फॉर्मूले को रखना अच्छे से। तो W इक्वल टू रखें और ऐसे लिमिट रखें। लिमिट V1 की कितनी दी है वैल्यू? अभी मैंने जस्ट निकाली है, कितनी? 2। तो V1 की जगह 2 रख दें और जो हमारा V2 है उसकी जगह कितना रखेंगे? 0.4 रखेंगे। और P की जगह जो हमने निकाला 3/V, इसको रख दें आप। और dV की जगह dV रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे? अब यहां पर जो वैल्यू पुट करेंगे वो आगे ध्यान से समझें। अब यहां पर हमने P की वैल्यू कितनी पुट की? 3/V। अब P की यूनिट क्या थी? यहां पर बार थी। क्या थी? बार। अब बार को हमें किस में रखना है? मतलब वर्क डन किस में निकालना है? न्यूटन मीटर में निकालना है, तभी उसको जूल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बार दिया उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया जाता है? 10⁵ का मल्टीप्लाई किया जाता है, जब ये किसमें चेंज होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस पूरे टर्म में बाहर की ओर ही कर, सीधा डायरेक्ट हम बाहर की ओर कर देते हैं। तो आप भी ऐसा कर लें, बाहर की ओर कर दें 10⁵ का मल्टीप्लाई। और यहां नहीं करना चाहते हैं आप, तो इसको क्या करें? ऐसा बंद करें, पूरे को ऐसा बंद कर दें अच्छे से। और फिर हम आगे बताएंगे कैसे करना है 10⁵ का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। इस तरह बंद करके, क्योंकि पूरे टर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? P का पूरा टर्म यहाँ पर दिया गया था। ये जो है ये फॉर्मूले के साथ भी होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो W इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो इसको सबसे पहले बाहर ले लें, 10⁵। और कांस्टेंट कौन सा है? J भी कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर ले लें। और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? V1, सॉरी, जो वैल्यू है उसको रखते हैं, मैं साफ करके वैल्यू रख देता हूं। तो V1 की वैल्यू कितनी है? 2। जो लिमिट यहाँ पर रखी, जैसा तैसा रखें यहाँ पर 0.4। और जी 3 जब बाहर ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर? 1/V बचा हुआ है। और जे भी हमने कहा ले लिया? बाहर ले लिया। और dV की जगह dV। अब dV के रिस्पेक्ट में 1/V का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो W इक्वल टू यहाँ पर रखें और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको 10⁵ और 3 इसको जैसा का तैसा रखें। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा? ये 1/V क्या होता है? log E। क्या होता है? 1/, जैसे log E होता है वो V हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूँ डायरेक्ट। E की पावर बेस रहता है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा? log V। और ये लिमिट क्या हो जाएगी? यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ पर 0. तो उम्मीद है ये क्या है? log E V का जो क्या है? 1/V का इंटीग्रेशन है, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा। तो सिर्फ इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखी मैंने। अब हमें लिमिट ओपन करना है, तो नीचे में पेज निकालता हूँ, इसको आगे पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब इसकी लिमिट हमें ओपन करना, तो वर्क डन की जगह W की जगह क्या रहेगा? W रहेगा। और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको वैसे के वैसे लिख दें, इंटू 3। इसको हमें क्या करना? ओपन करना। ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे? ऐसा ऐसा करेंगे। तो पहले लिमिट लिखेंगे 0 ऊपर वाली, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? log बेस द E और 0.4। फिर क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। फिर से हम वही लिखेंगे, log बेस में E और 2। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालना है, तो 10⁵ की जगह 10⁵ रख दें, 3 रख दें। अब कैलकुलेटर से वैल्यू, ये जो वैल्यू दिख रही है log ए बेस, इसको आप डायरेक्ट ln यूज करें। जो हमारे कैलकुलेटर के अंदर देखना होगा आपने, ऐसा L बना होगा और ऐसा L बना होगा। उस ln को दबा दें आप कैलकुलेटर के अंदर वाले को, और 0.4 पुट कर दें और इक्वल का साइन दबा दें। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? माइनस में आएगी, याद रखें माइनस में आएगी। 0.9162। फिर माइनस किया, माइनस रहेगा, और जो ये वैल्यू आएगी उसको भी हमें रखना है। ऐसा ही सेम इसमें करेंगे। क्या करेंगे? ln दबा देंगे
और जो वैल्यू पुट करेंगे 2 और इक्वल दबा देंगे, तो जो वैल्यू आ रही है मेरे अकॉर्डिंग वह पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव में क्या लिखेंगे 0.6931 और बड़ा ब्रैकेट दबा देंगे। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से। ये देखो माइनस है, ये प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, ओनली माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो मतलब माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या करें, माइनस साइन आगे ले लें, पूरे इसको इसमें से जोड़ दें, फिर इसमें से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो मेरी वैल्यू डायरेक्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, -482790, और क्या आएगी, न्यूटन मीटर आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 10⁵ का मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इसमें हम देखेंगे न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, -482790 जूल। अब इसे अगर हमें किलो जूल में परिवर्तन करना तो क्या लिखेंगे, -482.790 किलो जूल, क्योंकि 10⁻³ का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने वर्क डन निकाल के दिखाया, समझ में आया होगा। एक और इस तरह का सेम न्यूमेरिकल, उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ था प्रेशर फॉर अ नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इक्वल टू दिया V इक्वल टू 200/P मीटर क्यूब, V की यूनिट दी है, वेयर द प्रेशर की यूनिट बार दी है कितना, वेयर P इज 1 बार, मतलब P की वैल्यू भी दी है डायरेक्ट, वेयर P इज 1 बार, P की वैल्यू कितनी दी है, 1 बार, याद रखें। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज टू 10 बार, और प्रेशर इंक्रीज कितना हो रहा है, 10 बार, मतलब P1 की वैल्यू यहाँ पर दी है, P2 की वैल्यू ये दी है। इस क्वेश्चन को RGPV के एग्जाम 2022 में पूछा गया था, तो याद रखें ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जो भी डाटा जिस तरह मैंने पिछला न्यूमेरिकल समझाया उसी तरह सेम न्यूमेरिकल ये भी है, बस हमें क्या करना है, डाटा जो गिवन है उसको नोट करना है और वैसे ही सॉल्व कर देना। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो रिलेशन दिया उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ, V इक्वल टू 200/P, P1 दिया हुआ है 1 बार, P2 इक्वल टू दिया हुआ है 10 बार। हमें क्या निकालना है, वर्क डन, यहां पर लिखा हुआ वर्क डन, ध्यान रखें। तो वर्क डन का फॉर्मूला जैसे मैंने ऊपर बताया था, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिससे हमें क्या है निकालना है, इसकी वैल्यू आसान हो, V1 V2 P V V, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये याद होना चाहिए तो हमें सबसे पहले होना चाहिए, पता होना चाहिए V1 V2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया नहीं है और P की वैल्यू भी नहीं दी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम ये जो रिलेशन दिया, ये रिलेशन इसका उपयोग करेंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे ही डायरेक्ट यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, इसको हम V1 लिख सकते हैं, इसको P1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 200/P1। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 200 की जगह 200 रहेगा, P1 की जगह कितना लिख सकते हैं हम, 1, क्योंकि यहाँ पर 1 वैल्यू दी है। तो अब इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर क्यूब। इसी तरह में अगर V2 भी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, V2 इक्वल टू 200/P2, और 200 की जगह 200 रहेगा, और P2 की जगह जो वैल्यू दी है 10 वो लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर क्यूब, ठीक है। किस रिलेशन से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं ये जो रिलेशन है ये कैसा, एक्चुअल रिलेशन कैसा है मैं बता देता हूँ। ये हमें न्यूमेरिकल में नहीं लिखना है, लेकिन आपको समझना है। ये रिलेशन है PV इक्वल टू 200, ठीक है। और इसको हम कैसा भी लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू 200, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोसेस हो रही 1 से 2 के बीच में, इस प्रोसेस को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर 3 प्रोसेस है तो कैसा लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3। इस तरह हम जितनी हमारी जो प्रोसेस चलती आएंगी उस तरह इसको हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास P की वैल्यू चाहिए, तो P की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है V इक्वल टू 200 क्या दिया हुआ, P। अब यहाँ पर P निकालना तो P यहाँ पहुंच जाएगा, V इधर आ जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/V। तो हमें P की वैल्यू भी मिल गई है, और यहाँ पर V2 की वैल्यू मिल गई है, और यहाँ पर क्या है V1 की वैल्यू मिल गई है। अब इनको सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। तो वैसे ही लिखना है, वी नो दैट, सब कुछ लिख देना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ,
वर्क डन इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 200, यहाँ पर 200 लिख दें, और V2 की वैल्यू कितनी निकाली 20, और P की वैल्यू कितनी निकाली 200 बटे V, और dV की जगह dV। और हमने क्या करेंगे जैसा कि उसमें किया था और इसमें भी ऐसा करेंगे, कितने के कर देंगे 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बार में दिया है, वर्क डन हमें न्यूटन मीटर में चाहिए, मतलब जूल में चाहिए, तो हमने क्या किया 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सब सॉल्व करना, जैसे कि पहले हम सॉल्व कर चुके। ये जो 10 की पावर 5 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लें, ये जो 200 कांस्टेंट है इसको भी बाहर निकाल लें, और इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन लगा दें, और जो लिमिट है उसको लिख दें जैसा का तैसा। और ये क्या बचेगा, यहाँ पर 1/v बचेगा और dv बचेगा। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको वैसा का वैसा लिखते आए इंटू 200, और यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर हटाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन इसका कर देंगे, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा। 1/v इक्वल टू क्या होता है, लॉग बेस ई में और v, इसकी लिमिट चढ़ जाएगी 200 और 20। अब मैं पेज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं जिससे इसको अच्छे से और भी सॉल्व करके बता सकूं। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, जो इक्वल की जगह इक्वल कर दें, और 10 की पावर 5 इंटू 200, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसी लिख दें, इसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, जब b की जगह हम ये वैल्यू लिमिट रखेंगे, सबसे पहले ऊपर की वैल्यू आती है, तो हमने क्या करेंगे लॉग बेस 20 माइनस लॉग बेस 200, ये क्या इंटीग्रेशन की रूल के अकॉर्डिंग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ऐसा ना समझिए कहां से आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, जो भी हमने आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उसके रूल के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करना, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 200 ब्रैकेट के अंदर। इसकी वैल्यू कैसे निकालना, कैलकुलेटर के अंदर, किसके कैलकुलेटर के अंदर आपने ऐसा ln बना होगा, उस ln को दबा दें, और जो 20 को लिख दें और इक्वल का साइन दबाएंगे, तो हमारा जो वैल्यू आ रही है जो मैंने निकाल के रखी है वो आ रही है 2.9957। इस तरह माइनस लिखें, फिर से हम ln दबाएंगे कैलकुलेटर के अंदर और 200 दबा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ रही है 5.298 ऐसी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इसको देखें, ये पॉजिटिव आ रही है, ये जैसी तैसी वैल्यू आ रही है, कोई साइन नेगेटिव नहीं आ रहा, तो माइनस की जगह माइनस रहेगा। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना, 10 की पावर 5 की जगह 10 की पावर 5 रहेगा, 200 की जगह 200 रहेगा। इसको हम इस वैल्यू को, मतलब जो ए प्लस है ये माइनस एक दूसरे से घटाएंगे, तो जिस वैल्यू का साइन ज्यादा रहता है उसका साइन आएगा, जो नेगेटिव वाली वैल्यू का साइन वैल्यू ज्यादा है वो नेगेटिव है, तो उसका माइनस साइन लिखेंगे, जो वैल्यू बचेगी वो आ रही 2.3026। अब हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना, तो कोशिश करें 10 की पावर 3 को 10 की पावर 5, सॉरी 10 की पावर 5 को 10 की पावर 5 ही रहने दें, क्यों रहने दें अभी मैं बताऊंगा। इसके कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है -460.52, और 10 की पावर 5 का 10 की पावर 5 ही लिख देता हूं, ये हो गई न्यूटन मीटर, मतलब क्या हो जाती है जूल, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया 200 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम किलो जूल में चेंज करेंगे, तो 10 की पावर 3 का इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 10 की पावर 3 का डिवाइड, मतलब 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 की पावर 5 है, कितना बचेगा 10 की पावर 2 बचेगा, तो -460.52 इंटू 10 की पावर 2, और जी किसमें हो जाएगा किलो जूल। तो इस तरह हमने क्या किया, ये वर्क डन की वैल्यू निकाली। उम्मीद है दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट से पहले पूछे जा चुके हैं, आपको समझ में आए। थैंक यू फ्रेंड्स।